फोर्स पॉइंट DLP में जो हम अपने पास एंड पॉइंट पर एजेंट्स इंस्टॉल करेंगे उसके क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें जो है अपने फोर्स पॉइंट सपोर्ट पोर्टल पर जाना है, उसमें डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना है, इसमें आएंगे DLP एंड पॉइंट। यहाँ से हमें एक फाइल डाउनलोड करनी है जो कि है हमारा पैकेज बिल्डर। तो इसमें हम देख लेते हैं लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया हुआ है। वर्जन 25.8 जो है ये इस वक्त हमारा लेटेस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड पर लगा देता हूँ। हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड पर आ गई है। ये पैकेज बिल्डर हमारा जो है डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये फाइल्स हमारी जो है एक्सट्रैक्ट होकर आ गई हैं। अब इसमें हमें अब ये मैंने अपने पास एक आर्टिकल खोला हुआ है जो कि इसी पैकेज बिल्डर के रिलेटेड ही है। मेरे साथ में डॉक्यूमेंट्स भी इसलिए आपको साथ शो करवा रहा होता हूँ और उसका प्रोसेस ताकि आप याद रखने में आसानी रहे। सबसे पहले जो है हमें ये वाली जो फाइल है वो कहाँ मूव करना है, ESS होम की डायरेक्टरी में क्लाइंट OS X के अंदर। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस डायरेक्टरी पर। अब यहाँ पर OS X का जो फोल्डर है वो एग्जिस्टिंग नहीं है बना हुआ, तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर देता हूँ। OS X जो है ये मैक OS के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने जो मैंने फाइल्स डाउनलोड की हैं उस पर आके ये वाली फाइल कॉपी करना है और OS X में आके इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इस फाइल को हमने इसी तरह ही रहने देना है, इसको अनजिप नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है तीन मजीद फाइल्स हैं, वेब सेंस एंड पॉइंट पैकेज बिल्डर, EPA 64 और EPA MSI के नाम से हमारे पास ये तीन फाइल्स हैं। ठीक है, अब ये उठा के वहां कॉपी करनी है। 1 2 3 ये तीन फाइल्स हमने यहाँ से उठानी है कॉपी। और वेब सेंस डेटा सिक्योरिटी में ये फोल्डर होता है क्लाइंट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर ही इसको हम पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इस लोकेशन पर इस तरह से भी आ सकते हैं या नेविगेट करते हुए, और रन की कमांड में जो मैंने भी रन की कमांड में भी वो वैल्यू पुट करके भी आप आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा अब हमारे पास एक और स्टेप बाकी है कि इसके बाद हम आते हैं एंड पॉइंट मैसेज टेम्पलेट जिप फाइल। ठीक है, इसको हमने क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसको एक लोकेशन है एंड पॉइंट और मैसेज फाइल, यहाँ आके इसको हमने पेस्ट करना है। अब हम आते हैं अपने, ठीक है, ये जो फाइल्स हैं इसको हमने रिप्लेस करना है, और जो हमारी मास्टर फाइल हमने डाउनलोड की हुई है जिसका कंटेंट यहाँ हमें करना है उसमें ये फाइल्स हैं, तो मैं इसको यहीं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। ये वाली सारी फाइल्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+A करके Ctrl+C। देन मैं जाऊँगा अपने उसी लोकेशन पर, प्रोग्राम फाइल्स, वेब सेंस डेटा सिक्योरिटी कस्टम एंड पॉइंट मैसेज फाइल, यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूंगा, रिप्लेस द डेस्टिनेशन फाइल कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे मैसेज फाइल की टेम्प फाइल्स भी अपडेट हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम आएंगे डेटा सिक्योरिटी वाले फोल्डर में क्लाइंट, और यहाँ पर जो हमने ये पैकेज बिल्डर वाली फाइल डाउनलोड की है इसको हमने यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फाइल अनलॉक हो गई है। अब हम आते हैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अब हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन की सेटिंग्स ओपन हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा ये जो पैकेज बन रहा है किस कंपोनेंट के लिए बन रहा है, किस मॉड्यूल के लिए बन रहा है। तो अभी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ फोर्स पॉइंट DLP एंड पॉइंट के लिए। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश पर रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप के बारे में आता है कि अभी जो आप पैकेज क्रिएट कर रहे हैं वो, ठीक है, जैसे विंडोज ARM, विंडोज 64 या मैक के लिए। तो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग टास्क है वो ये है कि विंडोज 64 बिट के लिए मैंने क्रिएट करना है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा चेक मार्क। इसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट पासवर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर टू एंटर इट, मॉडिफाई एंड अनइंस्टॉल क्लाइंट। क्या होता है कि यहाँ हम एक पासवर्ड दे देते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि कोई एंड यूजर जो है वो अपनी मशीन से फोर्स पॉइंट का जो हमारा एंड पॉइंट एजेंट है इसको रिमूव ना कर सके एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ पासवर्ड रख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉलेशन के बारे में वो है डायरेक्टरीज वगैरह, जिसको मैं डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देता हूँ। इसके बाद जो है जो हमारा सिक्योरिटी सेंटर है, कंसोल है, उसके बारे में जो है हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो अभी जो है मेरा जो एनवायरनमेंट है इसमें मैंने ये IP कॉन्फ़िगर की हुई है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने अपने पास FQDN कॉन्फ़िगर किया हुआ है रिमोट मशीन्स को कनेक्ट करवाने के लिए, तो आप यहाँ पर FQDN भी दे सकते हैं। मेरे सर्वर की IP, यहाँ पर मैंने सर्वर की IP दे दी। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो है सेलेक्ट यूजर इंटरफेस, इंटरेक्टिव और स्टेल्थ का ऑप्शन आ रहा है। इंटरेक्टिव जो है वो डिफॉल्ट मोड होता है
और इसमें ये होता है कि जो एंड यूजर के पास जो है नोटिफायर यहाँ पर जो है नजर आ रहा होता है, और उसकी जो भी एक्टिविटीज या क्वारंटीन वगैरह हो रही होती है फाइल्स, वो यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, स्टेल्थ मोड में क्या होता है कि सर्विसेज चल रही मगर यहाँ नोटिफायर वगैरह नहीं आता। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन जो इसके साथ आ रहा है, सेलेक्ट एन इंस्टॉलेशन मोड फुल और डिस्कवरी ऑनली। तो अभी जो है मुझे फुल वाला करना है, तो मैं ये कर लेता हूँ। अब जो हमारा इंस्टॉलेशन पैकेज बन रहा है उसके लिए हमें इसको डायरेक्टरी बतानी है कि कहाँ, इस लोकेशन बतानी है कि इसको कहाँ सेव करना है। तो मैं इसको ले आता डेस्कटॉप पर, फिलहाल मैं अपने पास सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने ये फोल्डर यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके कर दिया। ये जो पैकेज क्रिएट करने वाला प्रोसेस है, ये हमारे सिक्योरिटी जो सेंटर है, एफ सिक्योरिटी मैनेजर है, वहां पर आप जो है ना ये परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, फाइल्स को कॉपी करके लाना और यहाँ से एप्लीकेशन को रन करना, ये यहीं से ही रन हो सकता है। अब हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पर, यहाँ के देख लेते हैं। ठीक है, द सोलर पैकेज हैज बीन सेव्ड। तो हमारा जो पैकेज है वो एक क्रिएट होकर आ चुका। तो इस तरह से जो है पास एंड पॉइंट एजेंट की सोलर पैकेज क्रिएट कर रहे होते हैं।